3 दिवसीय यूरोप दौरे पर पीएम मोदी जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे। पीएम बर्लिन एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत। एयरपोर्ट से होटल पहुंचे पीएम मोदी, होटल में हुआ भव्य स्वागत। मोदी मोदी और भारत माता की जय के लगे नारे। भारत माता के जय, भारत माता के जय, भारत माता के जय। होटल में भारतीय समुदाय के बीच पहुंचे पीएम मोदी। एक बच्ची ने पीएम मोदी से खुद बनाई उनकी तस्वीर पर लिया ऑटोग्राफ। हल्द्वानी में हनुमान चालीसा पाठ करने वाले युवक पर पथराव, धारदार हथियार से किया गया हमला। अराजक तत्वों ने युवक को दी चेतावनी, हनुमान चालीसा का ना करे पाठ, भगवा पहनने पर भी धमकाने का आरोप। बाइक पर सवार होकर आए थे 70 से 80 लोग, शिकायत पर 10 आरोपी गिरफ्तार। हनुमान चालीसा विवाद में राणा दंपत्ति की जमानत पर फैसला आज, दोनों पर दर्ज है राजद्रोह का केस। नवनीत राणा के वकील की दलील, देशद्रोह के आरोपों को चुनौती, 8 साल के बेटे का हवाला देकर मांगी जमानत। यूपी के चंदौली में बलवा मामले में आरोपी बेटी की संदिग्ध मौत पर प्रदर्शन, 2 पुलिसकर्मी घायल। कन्हैया यादव के घर वारंट की तामीली के लिए पहुंची थी पुलिस, आरोपी की बेटियों से मारपीट का आरोप। पुलिस के लौटने के बाद 22 वर्षीय युवती की संदिग्ध हालत में मौत, छोटी बेटी की हालत गंभीर। गुस्साए गांव वालों ने पुलिस पर किया हमला, गाड़ी में जमकर तोड़फोड़। मृत युवती के परिजनों की शिकायत पर एक्शन, थानेदार निलंबित। देश भर में तेज हुई कोरोना संक्रमण की रफ्तार, 24 घंटे में 3,157 नए मामले। यूपी में बढ़ी कोरोना की रफ्तार, मरीजों की संख्या, एक्टिव केसेस 1,500 के पार। कोरोना को लेकर यूपी में सख्ती के आदेश जारी, 4 जिलों में अलर्ट। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 1,485 नए मरीज, एक्टिव केसेस 6,000 के पार। लखीमपुर खीरी स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी लापरवाही, कोरोना वैक्सीन की जगह लगाई रेबीज की वैक्सीन। यूपी बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक आसमानी आफत का कहर, भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। कोलकाता में भारी बारिश से कई इलाके जलमग्न, लबालब हुई सड़कें, घरों में घुसा पानी। बेंगलुरु में भी बारिश का कहर, दरिया बनी सड़कें, अंडरपास में कई फुट पानी। तूफान में फंसी मुंबई से दुर्गापुर जा रही स्पाइस जेट की फ्लाइट, कई यात्री घायल। विमान में सवार थे 185 यात्री, सूत्रों के मुताबिक फूड ट्रॉली से टकराने की वजह से लगी चोट। गर्व से को हम यांचे लाऊडस्पीकर लागतील, त्यांच्या समोर दुप्पट आवाजाने तिथे हनुमान चालीसा तुमची लागलीच पाहिजे। वाजरीची ती पुंगी, वाजरी तर वाजरी, असे भोंगेदारी पुंगीदारी खूप होते। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर पर जारी सियासी संग्राम तेज होता जा रहा है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने अब मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने का नया अल्टीमेटम दे दिया है। औरंगाबाद में रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने किसी विरोधी को नहीं छोड़ा, चुन चुनकर हमला बोला। शरद पवार के लिए तो यहां तक कह दिया कि उन्हें हिंदू से एलर्जी है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, भवानी गर्व से को हम, गर्व से को हम। राज ठाकरे की सभा में लगे नारे सुन लीजिए। गर्व से को हम, गर्व से को हम। राज ठाकरे के लिए उनके कार्यकर्ताओं ने जो उपमा दी उसे भी सुन लीजिए। हिंदू जननायक माननीय राज साहेब ठाकरे। मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर हटाने की धमकी देने वाले राज ठाकरे अब हिंदू जननायक हैं। 1 मई का दिन महाराष्ट्र की सियासत के लिए खास था। मुंबई में बीजेपी ने बूस्टर डोज रैली कर हिंदुत्व के मसले पर सरकार पर हमला बोला। उद्धव ने राज ठाकरे पर वार किया तो राज ठाकरे ने औरंगाबाद की रैली में तेवर दिखाए। कभी मराठी गैर मराठी मुद्दे पर अपनी सियासी रोटी सेंकी थी, लेकिन तब नाकाम रहे थे।
अब कामयाबी का नया फॉर्मूला खोजा है राज ठाकरे ने। अजून हजारों लोक आहेत बाहेर। कितना महीने भर से एमएनएस प्रमुख लाउडस्पीकर दांव चल रहे हैं। इस मुद्दे पर उनकी सीधी टक्कर राज्य सरकार से है, मुख्यमंत्री भाई उद्धव से है, महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था से है। जिद ठान ली है कि मस्जिद से लाउडस्पीकर हटाकर ही दम लेंगे। पहले जो अल्टीमेटम 3 मई तक का था, ईद की वजह से उसे एक दिन बढ़ा दी है। आज तारीख 1 आहे। उद्या तारीख 2 आहे। तीन तारखेला ईद आहे। त्यांच्या सणामध्ये मला कुठच्याही प्रकारचं विष घालवायचं नाही। 4 तारखेपासून ऐकणार नाही। जिथे जिथे यांचे लाऊडस्पीकर लागतील त्यांच्या समोर दुप्पट आवाजाने तिथे हनुमान चालीसा तुमची लागलीच पाहिजे। लाउडस्पीकर विवाद को लेकर राज ठाकरे ने खुल्लम खुल्ला चैलेंज किया। लगे हाथ सरकार पर भी बरसे, शरद पवार पर भी निशाना साधा। हे जे विष या माणसाने जे कालवलं ना, मी जे सतत सांगतोय की राष्ट्रवादीचा जन्म झाल्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये जातीपातीचं राजकारण मोठ्या प्रमाणावरती सुरू झालं। जात प्रत्येक जण मानत होता, जात प्रत्येकाला प्रिय होती, पण दुसऱ्या जातीबद्दलचा द्वेष हा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जन्मानंतर सुरू झाला। दरअसल राज ठाकरे ने कट्टर हिंदुत्व के लाइन लेंथ पर सियासत शुरू कर दी है। बीजेपी से शाबाशी मिलने के बाद उनका तेवर और तल्ख हुआ तो मुख्यमंत्री उद्धव ने राज ठाकरे पर पलटवार में देरी नहीं की। खेळाडूंकडे मी लक्ष देत नाही, कारण हे खेळाडू नेमकं कोणत्या कोणत्या मैदानात कोणते कोणते खेळ करतात हे आतापर्यंत लोकांनी अनुभवलेलं आहे। कधी मराठीचा खेळ, कधी हिंदुत्वाचा खेळ, कधी ह्याचा खेळ। तर असे हे खेळाडू जे असतात ना, त्यांना मी काही इतरांचं कोणाचं मी अपमान करू इच्छित नाही। म्हणजे जे खेळ करतात डोंबारी वगैरे, त्यांचा अपमान नाही मी करू इच्छित। लाउडस्पीकर और हिंदुत्व जैसे मसले पर एमएनएस और बीजेपी एक साथ एक ही रास्ते पर सफर पर हैं, लेकिन महाविकास अघाड़ी के सहयोगी हों या ओवैसी जैसे विरोधी, राज ठाकरे की धमकी को लेकर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। सबसे बड़ा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर कौन चल रहा है, इसीलिए उसमें कांग्रेस भी है। क्या कांग्रेस से दूध की धुली हुई है? क्या दिल्ली का मुख्यमंत्री वो दूध का धुला हुआ है? तो यही कॉम्पिटिशन चल रहा है। जहां पर मुसलमान के जुल्म के ऊपर बात आती है, उनके घरों को तोड़ने की बात आती है, उनके कारोबार को जलाने की बात आती है, उनके बच्चों को, नौजवानों को भेजा जेल में डाल दिया, तो कोई मुंह नहीं खोलता। पवार साहब के ऊपर टीका टिप्पणी करके खुद को बड़ा नेता दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पवार साहब जी के जैसे अगर उनकी कृति होती तो शायद उनका गौरव भी वैसे होता। लेकिन पवार साहब के नाखून इतना भी काम राज ठाकरे जी नहीं कर पाए, ये वस्तुस्थिति है। राज ठाकरे के अल्टीमेटम के बाद फिलहाल महाराष्ट्र में सियासी पारा गिरने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। मुंबई से मुस्तफा शेख और औरंगाबाद से पंकज उपाध्याय के साथ पंकज खेलकर आज तक। तो महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर पर जमकर सियासत हो रही है। कहां जाकर थमेगी इसका अंदाजा लगा पाना दरअसल मुश्किल है, लेकिन अन्य राज्यों में भी जमकर सियासत हो रही है। जी हाँ, बिहार हो, यूपी हो या फिर उत्तराखंड हो, इन राज्यों में भी हिंदुत्व, लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा पर एक बवाल बढ़ता जा रहा है, दूसरा शुरू होता दिख रहा है। यानी एक बवाल थमता नहीं है, दूसरा शुरू हो जाता है। तो बताओ, आपके हम भाई पालन नहीं करेंगे? हटाइए, कहाँ रखते हो? बताओ, चलिए हटाइए, तुरंत हमें दिखाइए, हटा दिया, सब बाहर निकालिए। जब तक मतलब आप लोग नियम नहीं मानेंगे, कानून नहीं मानेंगे, हाई कोर्ट को नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे, किसको मानेंगे? लाउडस्पीकर को लेकर यूपी पुलिस बलिया के मस्जिद के बाहर कानून की याद दिला रही है। तो बताओ, आपके हम भाई पालन नहीं करेंगे? हटाइए, कहाँ रखते हो? बताओ,
चलिए हटाइए, तुरंत हमें दिखाइए, हटा दिया, सब बाहर निकालिए, हटा दो। गजब तमाशा हुआ। मतलब आप लोग नियम नहीं मानेंगे, कानून नहीं मानेंगे, हाई कोर्ट को नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे, किसको मानेंगे? पूरे यूपी में मंदिरों मस्जिदों में लाउडस्पीकर हटाए जाने का सिलसिला जारी है। लखीमपुर खीरी में खुद धार्मिक गुरुओं ने पहल की और पुलिस से सलाह मशविरा कर मस्जिद से लाउडस्पीकर हटा दिया। लेकिन बलिया की इस मस्जिद से भी 3 दिन पहले लाउडस्पीकर उतार दिया गया था, लेकिन फिर से मस्जिद की मीनार पर उसकी दस्तक हुई और अजान की आवाज आने लगी। मजबूरन पुलिस को मौके पर पहुंचकर समझाना पड़ा। सवाल पूरे यूपी का है, कानूनी व्यवस्था का है। लिहाजा राज्य भर में करीब 55,000 लाउडस्पीकर धार्मिक स्थानों से उतारे जा चुके हैं। सरकार कह रही है कि लगातार मिल रही शिकायतों के बाद ऐसा फैसला करना पड़ा। आम जनमानस से अक्सर शिकायतें आती थी, तो हम सभी ने, प्रशासन ने, सरकार ने और समाज के जो लोग हैं, सब ने बैठ के तय किया कि ये जो लाउडस्पीकर है या तो इसकी वॉल्यूम कम कर दिया जाए या जहां अननेसेसरी लगे हैं उन्हें हटा दिया जाए। और ये बहुत अच्छी बात है कि समाज भी आगे आया और अब देखिए पूरे प्रदेश भर से कहीं कोई शिकायत नहीं आई। सब ने अपनी स्वेच्छा से या तो लाउडस्पीकर का वॉल्यूम मानक के अनुसार कम कर दिया या अननेसेसरी जहां लगे थे उनको हटा दिया गया। यूपी के अलावा बिहार में भी लाउडस्पीकर वाला सियासी पारा चढ़ने लगा है। चंद रोज पहले ही नीतीश के बीजेपी कोटे से मंत्री जनक राम ने कहा था कि कानून आता है तो लाउडस्पीकर जरूर हटाएंगे। मेरा तो यही कहना था कि जब सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, रामनवमी, होली, दशहरा में जब प्रतिबंध लग जाता है तो मुझे लगता है कि बाकी जगहों पे भी लगनी चाहिए। बिहार में सहयोगी बीजेपी के मिजाज से उलट जेडीयू अपना नजरिया बता रही है, तो 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लाउडस्पीकर विवाद के सवाल पर साफ साफ कह दिया कि ये मामला बेतुका है। सर, लाउडस्पीकर वाले पर क्या कहना है? अरे फालतू चीज है, जिसको जैसे मन करता चलता करती है सर। ये सब चीज पर कहीं कोई सब सरकार की 2 सहयोगी जेडीयू और बीजेपी के लाउडस्पीकर मुद्दे पर लाउड हैं। वैसे लाउडस्पीकर पर सियासी शोर मचाने वालों को, खासकर बीजेपी पर, विरोधी पलटवार से नहीं चूक रहे। एक बात याद रखना कि जो ये कट्टरता और नफरत की राजनीति करने वाले लोग हैं, ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं, आपका भी घर जलाने का काम करेंगे, आपके भी खिलाफ खड़े होंगे। और पूरे दुनिया में नफरत की राजनीति का क्या है? यूपी बिहार में लाउडस्पीकर विवाद पर सियासी घमासान मचा है, तो उत्तराखंड से आई ये तस्वीरें देखिए। हंगामा बवाल मचा है। यहाँ हनुमान चालीसा को लेकर विवाद छिड़ गया। शनिवार को हल्द्वानी में हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था। आरोप है कि दूसरे समुदाय के 70 से 80 लोग बाइक से मौके पर पहुंचे और हनुमान चालीसा करने वालों को धमकाने लगे। धारदार हथियार और पत्थर से हमला किया। इससे नाराज हिंदू संगठन भी एकजुट हो गए। अब एक्शन दिखाने का समय है, ज्यादा बोलने का नहीं, तलवार की धार की कैलकुलेटर नहीं है, अब सीधे एक्शन दिखाने का समय है मित्रों। ज्यादा बोलना तो मुझे आता नहीं है। भारत माता की, भारत माता की। धमकी की शिकायत के बाद पुलिस ने इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। शिवहर से केशव आनंद, बलिया से अनिल अकेला और हल्द्वानी से राहुल सिंह दर्मवाल के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। देश में इस वक्त हिंदुत्व, लाउडस्पीकर जैसे तमाम मुद्दे ज्वलनशील हैं। अलीगढ़ की एक सभा में कुछ साधु संतों ने ऐसे ही राग अलापे। और बात जिन साधु संतों की हो रही है वो पहली बार विवादों में नहीं है। यति नरसिम्हानंद याद होंगे आपको, कालीचरण महाराज याद होंगे, इन्होंने एक बार फिर भड़काऊ बयान दिया है। सनातन सभा में संतों की वाणी सुनिए। कोई हिंदुओं को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने की नसीहत दे रहा है, तो कोई मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा है। अगर मोदी जी ने युद्ध छेड़ दिया पाकिस्तान के साथ में, तो यहाँ के मुसलमान किसका साथ देंगे? किसका साथ देंगे?
ये समझो आप। अलीगढ़ में सनातन सभा हुई, उसमें शामिल संत कालीचरण महाराज को कौन भूलेगा। अप्रैल में ही महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानजनक बयान दिए थे, गिरफ्तारी तक हो गई थी, अब जेल से बाहर हैं। इन्हें अखिल भारत हिंदू महासभा के संत सनातन सभा में बोलने का मौका मिला तो फिर भड़काऊ बयान देने में देरी नहीं की। मुसलमानों को पूछो आपका चुनावी एजेंडा क्या है, तो वो बोलेंगे इस्लाम खतरे में है, और 1400 साल में अभी भी खतरे में ही है। 57 देश ले लिए तो भी खतरे में ही है। ये बड़ी आश्चर्य की बात है, जिन्होंने भारत के इतने टुकड़े टुकड़े कर दिए वो अभी भी खतरे में महसूस करते हैं, और बॉलीवुड की लॉबी भी बोलती है कि हम यहाँ पे खतरा महसूस करते हैं, और हम महामूर्ख हिंदू लोग हैं कि जिनको लगता है हम सुरक्षित है। एक समुदाय पर टारगेट करते करते कालीचरण महाराज ने सारी हदें पार कर दी। इन्होंने हिंदुओं को चेतावनी दी कि बहन बेटियां तक महफूज नहीं। अपनी माँ, अपनी पत्नी, अपनी लवर, इनकी टेंशन लो कि उन पर अगर 100 लोग तो तुमको कैसा लगेगा। चूड़ी पहन के रखी क्या हमने, हम भी लड़ाई, तुमको काट डाला जाएगा। 100 लोग आ गए तो क्या कर लोगे तुम। पंजशीर पर कब्जा हो पाना तालिबान की एक बड़ी उपलब्धि है। जिस पंजशीर में रूस अमेरिका सब हारे, वहां तालिबान का नियंत्रण होना उनके लिए काफी मायने रखता है। इसीलिए तालिबान पंजशीर में अपने सैलरीड लड़ाकों को तैनात रखता है, जिनका काम है जगह जगह चेकपोस्ट पर मौजूद रहकर जांच करते रहें, ताकि विरोध के सुर उठे तो गोलियों से उन्हें शांत किया जा सके। हमारे जितने भी साथी हैं, मतलब जितने भी मुजाहिदीन हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब तालीम से वाबस्ता है, तालीम याफ्ता। एक आधू का अगर कोई एक होगा कि तालीम से वाबस्ता नहीं, लेकिन उनको भी अपना तौर तरीका, अपना सिस्टम मालूम होगा कि हमें क्या करना है, हमें आगे बढ़ना है या हमें क्या करना है। इस सही है ना? के बारे में बताइए, ये आपको पता होगा, इसमें क्या खास है जो बाकी के? इसमें खास ये है कि तो एक अमेरिकन है, दूसरा इसका वजन कम है, तीसरी बात ये है कि इसका जो गोली है, बुलेट, इसका जो बुलेट है निशान है ना? अच्छा, ये अमेरिका है ना, मालिक गनीमत है जी, ये माल गनीमत है अमेरिका लोगों से। अच्छा, माशाल्लाह। नारा तकबीर। इसमें क्या लगा है? ये क्या चीज है? ये लेजर है, लेजर भी है और टॉर्च भी है। टॉर्च भी है, इंग्लिश में बोलता है स्नाइपर। स्नाइपर, अच्छा, ये वो है स्नाइपर। ये भी स्नाइपर है। अच्छा अच्छा। ये उसके साथ साथ जब लोग गद्दार है उस पर मारेगा इंशाल्लाह। मुनीर अहमद आपका नाम है, कहाँ रहते हैं आप यहाँ? क्या अफगानिस्तान में कहाँ के रहने वाले हैं? कंधार के रहने वाले हैं। तालिबान के साथ कब से जुड़े हैं? 55 से बस ही तालिबान का है। मेरा चचा जो है वो अमीर का कमांडर, तालिबान का कमांडर है। अभी जो तालिबान की हुकूमत है अफगानिस्तान में, आप लोगों को किस तरह से आपका गुजारा चलता है? आप लोगों को तनख्वाह मिलती है? हाँ मिलते हैं। अच्छा, हर महीने का मिलते हैं। कितना तनख्वाह मिलता है आप लोगों को? पिछले बार 10,000 मिल गया, फिर 13,500 मिल गया। अफगानी करेंसी 13,000। तो घर बेचते हैं पैसे, खुद करते हैं खर्च? ना घर बेचते हैं। यहाँ पर जो खर्चा वो सब इमारत करते हैं। इमारत करता है, मतलब आपके खाने पीने। काम क्या होता है आपका? मेरा काम बस ये पेरा यहाँ पर होता है। चेक पॉइंट, ये तो चेक पॉइंट है। हाँ, चेक पॉइंट पे क्या काम करते हैं आप? बस ये मोटर से तलाशी करते हैं, लोगों से बातचीत करता है, कैसे रोजा ठीक ठाक हो। सब यही पूछते हैं बस, और तंग नहीं करते। बस सिर्फ निज़ामी चीज़ वगैरह जो इसके पास होते हैं हम इससे लेते हैं, वापस इसको रुख्सत करते हैं। तो तंग किसी को नहीं करना है? ये ऊपर से ऑर्डर है, मतलब? हाँ, ऊपर से ऑर्डर है तलबा का। ये दर्स हमें मदरसे में देता है कि आवाम से ज़्यादा तंग नहीं करना ना। तो पंजशीर की लड़ाई के बारे में बड़ा था कि यहाँ पर वो उसका अहमद मसूद, अमरुल्लाह साले, कब क्या उनका क्या किस्सा था? वो सब सोशल मीडिया पे था या हकीकत भी थी ज़मीन पे कुछ ऐसा? हकीकत भी थी, ऐसी थी। ये पहले बार जो इमारत थी इसमें भी ये फतह नहीं हुआ ये जगह। ये बहुत सख्त लोग है यहाँ के। तो फिर अभी माशाल्लाह आपका है यहाँ पर पूरा कब्जा है? हाँ, अभी पूरा कब्जा है। अभी इंशाल्लाह बस हम अपने अखलाक से इसके साथ जुड़ रहे हैं ना। जब वो ये पठान लोग जान ले कि किस तरह लोग है, ये हमसे बहुत नफरत करता है, कसम से बहुत ऐसे गोर के देख रहा है ना। हम अभी इसके साथ अखलाक कर रहे था कि वो हमें अच्छी तरह जान ले कि हम किस तरह लोग हैं। तो अखलाक से ही इनका दिल जीतेगा। हाँ इंशाल्लाह।
तो दरअसल ये बातचीत जो यहाँ पर ये चेक पॉइंट एक है पंजशीर में, जहाँ पर तालिबान के ये सभी जो हैं लोग हैं, इनमें कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, और इनका साफ कहना है कि ये यहाँ पर जो है सिर्फ इंतज़ाम के लिए हैं कि लोगों को दिक्कत ना हो, किसी कोई परेशानी हो, जो गाड़ी यहाँ से गुजरती है उसकी तलाशी वगैरह लीजिए जाती है अगर ज़रूरत उनको लगे, वरना नहीं। तो लेकिन ज़्यादातर जहाँ पर हम पंजशीर में आम लोगों से भी बात की तो उनका यही कहना है कि तालिबान की तरफ से जो बर्ताव है उनके साथ वो काफ़ी अच्छा रहा अभी तक, जब से तालिबान की हुकूमत थी। उनको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का जो बिहेवियर या बर्ताव है तालिबान का वो दिखने को मिलेगा। तारिक लोन के साथ अशरफ वानी, पंजशीर, अफगानिस्तान, आज तक।